हेलो स्टूडेंट्स। सो आज आपका जो टेस्ट हुआ फॉर सीईटी का एमएसटी सीईटी का फॉर द चैप्टर्स मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल, ईएमआई, एसी सर्किट्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड सेमीकंडक्टर्स, उसका यहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। सो आज का पेपर काफ़ी इजी था, सेट किया हुआ था वैसा ही, ताकि देखें कि कितने परफॉर्मेंस इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं या कंसिस्टेंसी वही है, देखना है ज़रा सा, इसलिए थोड़ा सा इजी रखा था पेपर। और एक बात है, आप लोग यार लाइक्स नहीं देते हो या व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, तो क्यों हम फालतू मेहनत कर रहे हैं? आप लोग देखते ही नहीं हो रिकॉर्डिंग, देखते हैं व्यूज। अभी पहले 1400, 1500 या 1000 व्यूज होते, अभी देखते हैं तो एक वीक में 100 व्यूज, 120 व्यूज यही हो रहे हैं। अपने क्लास के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता, तो एटलीस्ट आप लोग को तो ये रेफर करना चाहिए। तो इतना भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हो कि आप लोग देख सको उसको, मीन्स आप आंसर्स क्रॉस चेक नहीं करते हो, वेरीफाई नहीं कर रहे हो। दिस इज बैड हैबिट। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। Two particles x and y having equal charges after being accelerated through same potential difference. Potential difference same है जिससे वो accelerate किया गया है. Enter a region of uniform magnetic field B and describe circular paths of radii x and r1 and r2. The ratio of masses of x to that of y. तो mass of x divided by mass of y we have to find out. सेम पोटेंशियल डिफरेंस और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से एक्सेलरेट किया है रेडियाई आर r1 एंड r2. यू नो द फॉर्मूला फॉर रेडियस. चलो इधर देखो, एनर्जी इन साइक्लोट्रॉन बिकॉज चार्ज एक्सेलरेट्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. फॉर्मूला इज हाफ ऑफ q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m. सो यहां से बेटा आर स्क्वायर का वैल्यू इज 2me अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर. सो योर आर इज अंडर रूट ऑफ 2me अपॉन क्यू बी टेकिंग स्क्वायर रूट. बट व्हेन अ चार्ज q is accelerated through a potential difference of capital V, so the energy associated with the charge is q into V. Now we'll substitute this energy in terms of q and v. V is potential difference, it is capital V, not velocity. So r is under root of 2m, e का वैल्यू is q into v, और यहाँ पे ऑलरेडी q भी है. इस q को हम लोग रूट में लेते हैं, b को ऐसी साइड में बाहर रखते हैं बिकॉज इट इज इन डिनोमिनेटर, ऐसे ही रहेगा. अंडर रूट ऑफ 2m q कैपिटल v अपॉन q. q कैंसल, sorry, this q will go in denominator root में, तो it will be q square, तो 1q will be cancelled and denominator में एक q बचा रहेगा, 1q will be cancelled. So r का फाइनली फॉर्मूला बना in terms of potential difference b and कैपिटल v and b दोनों को इंक्लूड करके 2mv अपॉन q. बिकॉज यहाँ पे कैपिटल v का भी जिक्र किया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड B का भी जिक्र किया हुआ है, साथ में रेडियस भी है और मास भी है. सो आपको इन सब को एक फॉर्मूले में असेंबल करना है. तो देखो मैंने फॉर्मूला डिराइव किया, रेडियस, मास, पोटेंशियल डिफरेंस, B, सब कुछ एक में आ गया. तो दिस इज द टेक्निक. सो आप यहां से देख सकते हो कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस फॉर बोथ x एंड y आर सेम. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज इक्वल चार्जेस दिया है, तो Q इज नॉट वेरिएबल, V सेम है, B सेम है, तो R एंड रूट m आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो इसका मतलब R स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू m. सो अगर मैं उल्टा बोलूं तो m इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. तो अगर x का मास चाहिए तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर बिकॉज x का जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट R1 है, एंड y का इट विल बी R2 स्क्वायर. So we have to find out ratio of mass of x and mass of y. So mx divided by my will be equal to, divide कर देंगे, so it will be r1 square upon r2 square, that is r1 upon r2 the whole square. That is your answer is option number D.
फॉर क्वेश्चन नंबर 1. ये रहा. नाउ क्वेश्चन 2. अ वायर कैरिंग अ करंट I, ये रहा करंट I, along the positive x axis has length L. तो आपका जो वेक्टर होगा L बार, दैट इज L इंटू आई कैप, बिकॉज पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है. इट इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड B बार दिया हुआ, ये आपका B बार इन टर्म्स ऑफ इन वेक्टर फॉर्म. टेस्ला यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑलरेडी है. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, बेटा फोर्स का फॉर्मूला है I इंटू L बार क्रॉस B बार, जिसे हम मैग्नीट्यूड में बोलते हैं BI/L साइन थीटा. दैट इज एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ L एंड B. सो जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट लेना है हमें. सो F बार इज I. व्हाट इज योर L बार? L इंटू आई कैप, बिकॉज लेंथ का मैग्नीट्यूड इज L बट इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. क्रॉस B बार वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप. ब्रैकेट ओपन करेंगे. सो F बार इज I इंटू, दिस इज 2L, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर लेते, फिर I क्रॉस I, वेक्टर को एक साथ, प्लस 3L I क्रॉस J माइनस 4L, सो I क्रॉस K. अब आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स आता ही होगा क्रॉस प्रोडक्ट. यहां पे मैं फिर भी लिख दे रहा हूं I J K के प्रोडक्ट्स का रूल. I दिस J, दिस इज K. सेम साइक्लिक ऑर्डर में सेम ऑर्डर में रहेगा, तो I क्रॉस J इज K, J क्रॉस K इज I, K क्रॉस I इज J. उल्टा हुआ तो माइनस हो जाएगा. और सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इज 0. सो F बार इज I इंटू 2L I क्रॉस I 0, 3L I क्रॉस J इज K, I क्रॉस J इज K माइनस 4L I क्रॉस K इज माइनस J. सो आपका F बार आया I इंटू, ये पूरा गायब हो गया, दिस इज 3LK, ये माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4LJ. थोड़ा अच्छे ढंग से अगर लिखना है, सोल्यूशन है तो पूरा ही मैं लिखूंगा. MCQ मैं अगर पेपर दे रहा हूं तो इतना थोड़ी लिखते बैठेंगे हम लोग. L को बाहर ले लेते हैं हम, दिस इज IL. J कंपोनेंट फर्स्ट लिखते हैं, 4J प्लस 3K. आंसर देना है तो डायरेक्ट दिख रहा है 5 है ये. अब इसका मैं मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा तो IL मैग्नीट्यूड ये उसे बाहर ही रखो. दिस इज J, दिस इज K. यू नो मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, I कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y component square, j component square plus k component square. So this will be 5. So phi IL is the magnitude. So answer is option number B for question number 2. Now question number 3. The magnetic field at the center of current carrying coil is. तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, magnetic field at center of a current carrying coil is mu naught I upon 2R. If it has n number of turns, so you can write mu naught n I upon 2R. So answer is option number A. Now question number 4. Magnetic induction produced at center of circular loop carrying current is B. तो B is a magnetic field produced at the center of a current carrying coil. अब भी हम लोग ने फॉर्मूला लिखा, N1 ले लेते हैं चलो, बिकॉज कहीं पे भी N नहीं दिख रहा है. द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप ऑफ रेडियस R इज, कैरिंग करंट है, यहां ध्यान रखना. तो करंट कैरिंग कॉइल एक्ट्स लाइक अ डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट. मैं डाइपोल मोमेंट को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, which is equal to I into A. But your A is pi r square, area of the coil, each turn का एरिया, ठीक है. बट अगर आप ऑप्शंस देखो तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है. बट द आंसर इज इन टर्म्स ऑफ बी, ऑप्शंस में बी है तो आप, और I नहीं है तो यहां से जो बी एट सेंटर है इसमें से I की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. सो 2RB, एक काम करो, यहां पर आप स्मॉल r मत रखो, यहां पर कैपिटल R रखो, बिकॉज इस फॉर्मूले में कैपिटल R दिया हुआ है तो रेडियस इज कैपिटल R. सो I इज
2br अपॉन म्यू नॉट फ्रॉम हियर, आई का वैल्यू, और ये आई की वैल्यू यहां पे रख दो। सो डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम, आई का वैल्यू आपने कितना निकाला 2br अपॉन म्यू नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर। सो कैपिटल एम इज 2 pi b r raised to 3 upon mu naught, 2 pi b r raised to 3 upon mu naught, ऑप्शन इज B। ये रहा आपका आंसर। नंबर 5, ओ भाई वीव्स चाहिए, हाँ अभी पहले तो ध्यान रखना, वीव्स चाहिए, लाइक्स भी चाहिए, इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए। A and B are two concentric circular conductors of center O and carrying currents I1 and I2. These are I1 and I2 as shown in the figure. The ratio of radii is, तो R1 upon R2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1:2 and ratio of flux densities at O due to A and B is, flux density means B, flux density means magnetic induction due to A and B. A means this अंदर वाला जिसमें करंट I1 है वहां पे लिखा हुआ है is 1:3. Then the values of I1:I2 we have to find out. So B at center का फॉर्मूला लगाना है. What is formula for B at center? B is magnetic field at the center. So this is mu naught I upon 2R. सो आपका B1 हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 एंड B2 विल बी म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2। बेटा B1:V2 इज गिवन, सो मैं भी B1 को B2 से डिवाइड करके B1:V2 फाइंड आउट कर लेता हूँ। B1 को B2 से डिवाइड करोगे, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ लेकिन लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग यू सोल्यूशन, तो ताकि किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो एक एक स्टेप भी वो देख सकता है भाई, अदरवाइज हम शॉर्टकट तो दे ही सकते हैं। सो म्यू नॉट गॉन, 2 गॉन, वी आर गेटिंग I1 अपॉन I2 इनटू R2 विल गो इन न्यूमरेटर, R2 अपॉन R1 उल्टा हो जाएगा। सो ये रहा मेरा टारगेट। B1 अपॉन B2 इज गिवन 1/3, I1 अपॉन I2 इज आवर टारगेट एंड R2 अपॉन R1, दिस इज R1 अपॉन R2, R2 अपॉन R1 2:1 हो जाएगा। सो I1 अपॉन I2 चाहिए तो 2/1 को इस साइड फेंको, तो 2/1 को आप इस साइड रिप्लेस करोगे तो 1 विल बी इन न्यूमरेटर एंड 2 विल बी इन डिनोमिनेटर। सो I1 अपॉन I2 इज 1/6। आंसर इज ऑप्शन A फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 6, the strength of magnetic field at point R nearest long straight current carrying wire is B. This is magnetic field due to infinitely long straight wire whose formula is mu naught I upon 2 pi R होता है फॉर्मूला। So R distance पर magnetic field is B, तो पूछा the field at distance R/2, very simple, R/2 ले लेना है आपको, दैट्स इट। सो नया B डैश म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, R की जगह पे R/2 रखना, ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन कितना 2 पाई R, ये हमारा B था। सो न्यू B विल बी ट्वाइस ऑफ B। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इज ऑप्शन नंबर C। Question number 7. Two very long straight wires are set parallel to each other. Each carries a current I in the same direction and the separation between them is, ये 2R है, point P is at it. The intensity of magnetic field at point P as shown in figure. चलो, so ये infinitely long wires है, intensity at point P फाइंड करना है। सपोज मैं इसको फर्स्ट वायर नाम देता हूँ, इसको सेकेंड वायर। फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पी को मैंने B1 नाम दिया। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। R is the distance of that point from wire. तो what is the distance of point P from first wire? It is 3R. I तो I ही है, so यहाँ पे 3R आएगा। So your B1 is म्यू नॉट I अपॉन 6 पाई R। बट बेटा आपको डायरेक्शन भी ध्यान देना है, राइट हैंड पाम रूल।
thumb points in the direction of current and fingers point towards the point where we have to find out magnetic field P. So palm का डायरेक्शन ये रहा, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड जा रही है. लेट्स सी अबाउट B2 मींस मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ सेकेंड वायर. सो म्यू नॉट, उसके अंदर करंट भी I ही है और उस वहां से पॉइंट का डिस्टेंस इज R, सो R ही आएगा. उसका डायरेक्शन भी सेम आएगा. करंट इज इन सेम डायरेक्शन, पॉइंट P इज टुवर्ड्स राइट साइड, पाम विल पॉइंट इनसाइड. बेटा दोनों फील्ड्स के डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज B1 प्लस B2 बिकॉज दे आर सेम. B1 is mu naught I upon 6 pi r and B2 is mu naught I upon 2 pi r. इसको मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बनाता हूं. सो म्यू नॉट I upon 6 pi r प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया 3 म्यू नॉट I upon 6 pi r. सो नाउ डिनोमिनेटर सेम, तो 3 प्लस 1 4 म्यू नॉट I upon 6 pi r. सो 2 से कैंसिल कर दिए, 2 म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई r इज योर फाइनल आंसर. सो विच ऑप्शन इज इट? 2 म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई r. ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. A bar magnet of length L and magnetic dipole moment capital M is bent in the form of an arc as shown in the figure. New magnetic dipole moment theta. चलो आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं. ये एक स्ट्रेट बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल. इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता हूं, डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. नाउ इसी को अगर मैं एक आर्क ऑफ अ सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दूं, यही आपका नॉर्थ है, यही साउथ है, और ऐसा आर्क सच दैट इट includes an angle of कितना थीटा. पहले यही आदमी ऐसे था, इसका डायपोल मोमेंट m था स्ट्रेट, फिर उसको मैंने आर्क के फॉर्म में कर दिया. सो द न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m डैश इज 2m साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा. ये फॉर्मूला है. इसे आप अलग स्टाइल से भी सॉल्व कर सकते हो, लेंथ निकाल के नया लेंथ, न्यू लेंथ, फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज new length into pole strength will be same, that's why. But ये direct formula याद रखो. When a straight dipole of dipole moment m is bent in the form of arc of a circle subtending an angle theta, then new dipole moment m dash is 2m sin theta by 2 divided by theta. But condition, ये अपॉन में जो थीटा ये रेडियन में होना चाहिए. अपॉन का जो थीटा है this should be in radian. So new magnetic dipole moment over here, angle is how much? 60 degree. So 2m sin theta by 2 means 60 by 2, और यहाँ पे थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए. 60 means pi by 3. So this is 2m sin 30 divided by pi by 3. Sin 30 is half. भाई ये 2 गॉन, ये 3 ऊपर चला गया तो कितना हो गया? 3m by pi. ऑप्शन इज बी. तो ये फॉर्मूला आपके बहुत काम का है, इसको ध्यान देना आप. नाउ नेक्स्ट नंबर 9, 2 शॉर्ट मैग्नेट्स ऑफ इक्वल डायपोल मोमेंट्स. भाई दोनों के डायपोल मोमेंट्स सेम है. सो इसका डायपोल मोमेंट अलोंग द एक्सिस फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मान लिया ये m है, और इसका भी ऐसे आएगा m. ठीक है. आर फर्स्ट एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दियर सेंटर्स एज शोन इन फिगर. मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम, ये इजी क्वेश्चन है. ये पॉइंट पी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो कि यहाँ सेंटर से आर डिस्टेंस पे. यार क्या काम करो मालूम है, ये दो वेक्टर्स है एम 90 डिग्री पे है, तो ना आप इनका ही ना रिजल्टेंट फाइंड कर लो. इनका अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे बाई पैरेललोग्राम लॉ या वेक्टर से, तो वो इस तरह से आएगा. ये उनका रिजल्टेंट m है, और रिजल्टेंट m का फॉर्मूला बनेगा व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर. इसको m डैश नाम देता हूं, ठीक है, इसको m डैश, क्योंकि वो पुराने वाले को mm नाम दिया है. तो m1 m2 को हमने m नाम दिया हुआ है.
सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 2m स्क्वायर, तो ये √2m हो गया। तो ये जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बना जिसको हमने m डैश नाम दिया, उसका वैल्यू √2m हो गया। तो अब अगर ध्यान दो तो दो के बजाय इंस्टेड ऑफ 2 डाइपोल्स ये एक ही मैग्नेट कंसीडर करो जिसका डाइपोल मोमेंट इज m डैश, ये रहा, और पॉइंट भी उसके एक्सिस पे आएगा। सो द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी एक्सिस का फॉर्मूला इसके लिए लगा दो। बी एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट along axis of a dipole, mu 0 upon 4 pi 2m upon r cube होता था फॉर्मूला। बट यहां पे मेरा m नहीं आएगा, m डैश आएगा, क्योंकि इन दो के बदले एक ही बना दिया मैंने m डैश। उस m डैश की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2, m डैश की वैल्यू इज √2m अपॉन r क्यूब। ये आंसर है आपका ऑप्शन सी। ये दो m विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर का एक रिजल्टेंट निकाल लिया m डैश बाय दिस फॉर्मूला, और वो पॉइंट पी इज अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस न्यू मैग्नेट जिसका डाइपोल मोमेंट इज m डैश। तो डायरेक्ट बी एक्सिस का फॉर्मूला लगा दिया हम लोग ने, आ गया आंसर। नाउ अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज कैपिटल M 50 I कैप, आई एम नॉट राइटिंग द यूनिट, इज प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस, I कैप है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, नॉट राइटिंग द टॉर्क। बेटा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, m बार क्रॉस b बार, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ m एंड b, m बार इज 50I क्रॉस योर b बार इज 0.5 है प्लस 3j। अब 50 इंटू 0.5 करेंगे, जाने दो नहीं करता हूं, 25 आएगा, लिख लो चाहिए तो 50 इंटू 0.5 इज 25, बट दिस इज I क्रॉस I, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तो 0 ही होने वाला है। प्लस 50 इंटू 3 इज 150 एंड दिस इज I क्रॉस J। अभी सिखाया था एक क्वेश्चन में, I क्रॉस I, दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 एंड I क्रॉस J इज K, I cross J is K, so the answer is 150 K and its torque unit is Newton meter, 150 K. This option number B is the answer for question number 10. Now question number 11, which of the following relation is not true? ये सही है, susceptibility का फॉर्मूला, ये भी डेरिवेशन है, ये भी सही है, ये ट्रू नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जो कि ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई फॉर्मूला होता है म्यू आर इज 1 प्लस काय, अब म्यू आर होता है म्यू बाई म्यू नॉट, तो अगर म्यू नॉट वहां गया तो म्यू इज म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काय। भैया ने उल्टा लिख दिया है, म्यू नॉट इज म्यू इंटू 1 प्लस काय, जबकि होना चाहिए म्यू इज म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काय। सो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आंसर क्वेश्चन नंबर 12 नाउ, diamagnetic substances are feebly repelled, ये तो डेफिनेशन है, ऑप्शन नंबर सी प्रॉपर्टी है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डेफिनेशन बोलो, प्रॉपर्टी बोलो। द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ कंडक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम phi, दिस इज phi1, this is phi2, magnetic flux in time, this is time, the induced EMF, easy, induced EMF is minus of d phi by dt। मैं माइनस साइन ले रहा हूं, मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 0.8 माइनस 2, phi2 माइनस phi1 कर दिया, अपॉन टाइम इज 0.2, तो 0.8 अपॉन 0.2 इज आंसर इज 4 वोल्ट्स, ऑप्शन डी। नाउ नंबर 14, a circular coil of mean radius, this is r, and having number of turns is rotated at a rate of revolutions per minute है, revolutions per minute, frequency 1800 revolution per minute, मिनट को आपको सेकेंड में लाना पड़ेगा, so this is 30 revolution per second। मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है, गॉस में है 0.5 गॉस, टेस्ला में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻4 टेस्ला। द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस, ये भी फॉर्मूला है, ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम ईएमएफ
ओमेगा एन ए बी, ओमेगा एन ए बी, ओमेगा को आई विल राइट 2 पाई एफ, एन दिया है, एरिया ऑफ ईच टर्न इज पाई आर स्क्वायर इंटू बी, एवरीथिंग इज गिवन, सब कुछ दिया हुआ है बेटा। 2 पाई स्क्वायर एफ एन आर स्क्वायर बी, ये एफ रहा आपका ये एन है, फिर ये आर है, सेंटीमीटर को मीटर में ले लेंगे, फिर बी दिया हुआ है, वो तो ऑलरेडी मैंने ऐसा यूनिट में लिया है, आर भी लिख दे रहा हूं, 7 सेंटीमीटर में 7 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली बी आएगा 0.58 वोल्ट। तो मैं सॉल्विंग नहीं कर रहा हूं, आप वो सॉल्व कर लोगे, बी आएगा आंसर। नंबर 15, a straight conductor 0.1 meter long, this is your L, moves in uniform magnetic field, this is B, velocity of the conductor is V, is directed perpendicular, theta नहीं लेना है, sin theta is 1, EMF induced, क्या फॉर्मूला था, E is equals to BLV, B is 0.1, L is 0.1, V is 15, 15 ही है, 0.15 आ जाएगा वोल्ट्स। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ नेक्स्ट वन, a rod of 10 centimeter length is moving perpendicular to uniform magnetic field of induction B, accelerated rod इतना है, ये 0.1 मीटर हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन है। देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यार इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, BLV, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब DE/dt, टाइम से डिवाइड करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, BLV अपॉन टाइम, दोनों साइड t से डिवाइड कर दिया, बट वेलोसिटी अपॉन टाइम बिकम्स एक्सेलरेशन, सो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ईएमएफ मतलब DE/dt इज BLA, A is acceleration, B is 5 into 10⁻⁻⁴, length is 0.1 meter and acceleration is 5. So this is 5 5s are 25 into 10⁻⁻⁵, that can be written as 2.5 into 10⁻⁴ volt per second. Option number A is the answer for question number 16. Now number 17, a long solenoid has N, when a current of I flows through it, the magnetic flux linked with each turn of the solenoid, ये phi दिया हुआ है, self inductance of the solenoid is, बेटा d phi का फॉर्मूला क्या था, L into di, so ऐसा भी बोल सकते हैं, phi is L into I, अच्छा टोटल फ्लक्स के लिए n phi, एक टर्न के लिए phi, टोटल के लिए n phi, सो आपको पूछा है L, तो L का फॉर्मूला इज N इंटू फाई अपॉन L, N इंटू फाई, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस L ना, दिस इज I, N इज 1000, फाई इज 4 इंटू 10⁻³ एंड योर I इज 4 एम्पियर, तो ये और ये खत्म, तो 4/4 एम्पियर लिख दिया यहाँ पे मैंने, 4/4 इज 1 हेनरी। Answer is option B for question number 17. Easy calculation. A step-up transformer operates at 220 volt line, primary side ka voltage, supplies to a load of 2. This is I secondary 2 ampere. Load means output. The ratio of primary to secondary windings is number of turns ka ratio, primary to secondary, 1/25. The primary current is IP पूछा हुआ है, वेरी इजी, क्या फॉर्मूला है, E प्राइमरी अपॉन E सेकेंडरी इज N प्राइमरी अपॉन N सेकेंडरी एंड करंट उल्टा I सेकेंडरी अपॉन I प्राइमरी, तो इसको उठा लो, N प्राइमरी अपॉन N सेकेंडरी इज 1/25, I प्राइमरी I सेकेंडरी का वैल्यू इज 2 एम्पियर, I secondary is 2, I primary you have to find out, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो I primary is 25 to 50 एम्पियर,
Option D is the answer for question number 18. Now coming to question number 19. An alternating voltage given by, this is V naught, this is omega. ये V naught हो गया क्योंकि इक्वेशन क्या होता है V का, V is equals to V naught sin omega t. तो ओमेगा इज 100, मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट इधर ही पॉइंट आउट कर दे रहा हूं. इज अप्लाइड टू कैपेसिटेंस C. C is 1 micro, means 1 into 10 raised to minus 6 farad. The current reading of the ammeter will be equal to, ammeter will measure RMS value of current. ठीक है. सो पहले आप V RMS निकालोगे. V RMS is peak value upon root 2. Peak value is 100 root 2, यहां से दिखाई दे रहा है, डिवाइडेड बाय root 2. तो V RMS is 100 वोल्ट. बेटा ओमेगा इज 100 रेडियन पर सेकेंड, यहां से दिख रहा है. दिस इज C. तो आपको XC निकालना है. XC का फॉर्मूला इज 1 अपॉन ओमेगा C. चलो बाद में कैलकुलेशन करूंगा. तो आपको चाहिए IRMS, ओम्स लॉ, VRMS अपॉन Z इधर रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. सो VRMS की वैल्यू है 100 वोल्ट और XC इज 1 अपॉन ओमेगा C. ओमेगा C न्यूमरेटर में चला गया, इसलिए रखा था उसको, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया था. ओमेगा इटसेल्फ इज 100 एंड C का वैल्यू इज 1 माइक्रो, मींस 1 into 10 raised to minus 6. So this is 10 raised to minus 2. 1 into 10 raised to minus 2 है. So इसे आप लिख सकते हैं 10 into 10 raised to minus 3. What? Amperes. That is 10 milliamperes you can say. Milliamps में पूछा हुआ है. So the answer is option number A for question number 19. Now moving to question number 20. An AC source is connected. This is L 1 by pi. This is R. The value of phi is phase difference. ये कौन है? ये V naught है. This is omega. So omega is 100 pi है, ध्यान रखना. So क्या करें? सबसे पहले आप XL निकालो. XL का फॉर्मूला इज ओमेगा L. तो ओमेगा इज 100 pi एंड L का वैल्यू इज 1 by pi. So this is 100 वॉट ओम और R ऑलरेडी दिया है, याद होगा आपको, tan phi, और कोई नहीं है, खाली L और R है, तो XL बाई क्या R. सो phi इज tan इनवर्स ऑफ XL बाई R. सो tan इनवर्स ऑफ आपका XL आया है 100 and your R is also 100 resistance. So this is tan inverse of 1. So that is 45 degree is the phase difference. B option for question number 20. Next 21. What is 21? A capacitance. This is C. Inductance L. This is C. This is L. Millihenry है, ध्यान रखना. And resistance RB are connected in series with an AC source. This is VRMS. This is frequency F. The phase angle of the circuit is. वापस वही फेज एंगल का फॉर्मूला ये वाला यूज करो. tan phi इज XL माइनस XC अपॉन R. पोलैरिटी नहीं लेनी है तो XC माइनस XL भी कर सकते हैं, जो बड़ा है उसमें माइनस करो. लीडिंग लैगिंग यहाँ पे नहीं, हमको सिर्फ वैल्यू चाहिए. सो आप XL फाइंड करो. XL का वैल्यू इज 2 पाई FL. F दिया है ना, ओमेगा की जगह 2 पाई F लिख रहा हूं मैं. F इज 50 एंड L इज दिस 100 अपॉन पाई. मिली हेनरी है, हेनरी में लेना है तो 10 raised to minus 3. बेटा ये पाई पाई गॉन और ये देखो 1 2 3, ये 3 zeros, ये 10 raised to minus 3 से गया. 5 2 10 ओम. XC फाइंड कर लो. XC का फॉर्मूला इज 1 अपॉन 2 पाई FC. सो 1 अपॉन 2 पाई F इज 50 एंड C वैल्यू इज 10 raised to minus 3 अपॉन 2 पाई. सो ये गया. सो 10 raised to 3 ऊपर चला गया तो 10 raised to plus 3 मीन्स 1000 हो गया अपॉन 50. कितना हो गया? 20 ओम. तो रखो इसमें. अभी XC बढ़ा है तो XC माइनस XL कर लो. लीडिंग लैगिंग थोड़ी चाहिए मुझे, खाली वैल्यू से मतलब है. सो XC इज 20, XL इज 10 और R इज 10 इधर. सो 10 by 10 that is 1. So your phi is 45 degree.
Option C. Now, question number 22. The output of a step down transformer is measured to be 48 volt E secondary EMF when connected to 12 watt bulb. The peak value of current is, ये RMS वैल्यू है बेटा. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ERMS इंटू IRMS. पावर इज 12 वॉट, ERMS इज 48 वोल्ट, IRMS आ गया. सो IRMS इज 12 बाई 48, दैट इज 1 बाई 12 फोर्जा. बट मुझे पीक वैल्यू चाहिए. IRMS का फॉर्मूला होता है पीक वैल्यू ऑफ करंट अपॉन रूट 2. So peak value I naught is root 2 into IRMS. So root 2 into IRMS is 1 by 4. 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2, एक रूट 2 चला गया तो 1 by 2 root 2 amperes. Answer is option C for question number 22. Next is number 23rd. When a light of wavelength lambda is incident on an optically denser medium to produce reflection, then denser medium में phase difference, phase change पाई का होगा. तो पाथ का चेंज कितना होगा? एक पाई में लैम्बडा बाई 2 होता है, 2 पाई में लैम्बडा, तो इतने का पाथ चेंज होगा. ऑप्शन बी 23rd का. नेक्स्ट नंबर 24. If the speed of light in glass and water are, this is speed in glass, this is speed in water, then the refractive index of water with respect to glass. Very easy question, basic question डाले हुए थे 4-5 ताकि देखें कितने लोग क्या परफॉर्मेंस देते. स्पीड इन ग्लास अपॉन स्पीड इन वाटर. फॉर्मूला है स्पीड इन ग्लास इज 2 into 10⁸ एंड स्पीड इन वाटर इज 2.25 into 10⁸. चलो हटाओ इसको, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो, 200 हो गया, इधर 225, 25 से उड़ा दो, ये 8 एंड दिस इज 9, डिवाइड कर दो, 0.89 आएगा आंसर. ऑप्शन डी 24th का आंसर इज डी. नेक्स्ट 25. लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम अ मीडियम x at an angle of incidence I and is refracted into medium y at an angle of refraction. sin I sin r का ग्राफ दिया है. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y पूछा हुआ है और वो भी x के टर्म्स में. ठीक है, x से y में जा रहा है, ध्यान रखना. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी साइन I अपॉन साइन r. x से y में जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान दो, बट साइन I अपॉन साइन r. साइन I कौन से एक्सिस पे? y एक्सिस पे. साइन r x एक्सिस पे, तो साइन I बाय साइन r मीन्स अपन y बाय x कर रहे हैं, तो y बाय x मीन्स स्लोप, और स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा. थीटा इज 30 डिग्री. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज tan 30 इज 1 बाई रूट 3. अब इसका फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन x अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन y इज 1 बाई रूट 3. तो आपको पूछा क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन y आ जाएगा रूट 3 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन x. तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y इज रूट 3 टाइम्स ऑफ दैट इन मीडियम x. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. सामने दिख रहा है आपको, सोल्यूशन है. नाउ नंबर 26. Two light waves of intensities I1 I2 having same frequency pass through same medium at time. Sum of minimum and maximum easy. आपको मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी का सम पूछा हुआ है. मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, और मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर करोगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, रूट I2 का स्क्वायर I2. यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. ये पूरा टर्म कैंसल, तो ये I1 प्लस I1 इज 2I1, I2 प्लस I2 इज 2I2. 2 को कॉमन ले लिया, दिस बिकम्स I1 प्लस I2.
2 times of I1 plus I2, that is answer is option B for question number 26. Number 27. In Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is halved, separation between coherent sources means you are talking about small d को original d से half कर दिया, and the distance between screen from the coherent source is doubled. भाई कैपिटल D का बात कर रहा है, कैपिटल D ओरिजिनल वाले का डबल कर दिया, then the fringe width becomes, fringe width का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d. तो आपका नया फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, लैम्बडा वही है, नया डी डैश, डी डैश इज ट्वाइस ऑफ डी, दिस डी डैश इज डी बाई 2, ये 2 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होकर ऐसा बन गया, बट ये ओल्ड फ्रिंज विड्थ है बीटा, तो अपना नया फ्रिंज विड्थ क्या हो गया, ओल्ड का 4 टाइम्स हो गया. वेरी इजी. ऑप्शन इज बी फॉर क्वेश्चन नंबर 27. नाउ द नेक्स्ट इज नंबर 28. The wavelength of light 500 nanometer is used in Young's double slit experiment. The distance between slit and screen, this is what. अच्छा चलो values लिखता हूँ. wavelength 500 nanometer. Nano means 10 raised to minus 9. ये सब आप कर सकते हो फटाफट. Slit and screen के बीच का distance capital D. 100 centimeter means it's 1 meter. Slits are separated by small d, 1 mm है, means 1 into 10 raised to minus 3 meter. Find the distance between fifth and third bright fringes. दिया नहीं कौन से साइड, तो एक ही साइड लेने का. भाई याद होगा आपको, this is central bright band, this is fifth bright band, and this is third bright band. मान लो, so ये वाला y3, ये वाला y5, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज y5 माइनस y3. But distance of nth bright band का formula from central bright band is n lambda d by d. So fifth वाले का होगा 5 lambda d by d, and third वाले का distance central bright band से 3 lambda d by d. So आपको fifth और third के बीच का distance चाहिए, means आपको y5 minus y3 चाहिए. This is 5 lambda d by d minus 3 lambda d by d. So your answer is 2 lambda d by d. बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. लैम्बडा इज 5 into 10 raised to minus 7. कैपिटल डी इज 1 मीटर. स्मॉल डी इज 1 into 10 raised to minus 3. 5 2s are 10. दिस इज 10 raised to minus 4. सो इसको मैं बोल सकता हूँ 1 into 10 raised to minus 3 मीटर. दैट इज mm हो गया 1 मिलीमीटर. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 28. नाउ द नेक्स्ट इज 29. A slit of width small is illuminated by red light of wavelength दिया हुआ है. The first diffraction minimum falls है, थीटा दिया है, then the value of A. For minima diffraction है, minima के लिए path difference was A sin theta which was n lambda. अब फर्स्ट मिनिमा के लिए n का वैल्यू 1 रखेंगे, A sin theta is lambda. तो आपको बेटा ए पूछा हुआ है, सो लैम्बडा अपॉन साइन थीटा. सो ए लैम्बडा इज 6500 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, दैट इज 10 raised to minus 10 मीटर, और थीटा इज योर 30 डिग्री. साइन 30 इज हाफ. 6500 इंटू 10 raised to minus 10 अपॉन 1/2. ये 2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, 6500 का डबल 13000 हो गया. सो इसको हम लोग आंसर्स माइक्रोन में भी मैच कर रहा है. 1.3 देखो नंबर, तो 4 पावर -4 इधर ला देते. व्हाट इज दिस? दिस इज माइक्रोन. तो ए इज 1.3 माइक्रोन. ऑप्शन बी माइक्रोमीटर, वही माइक्रोन. एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ विच रे ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर एन अपर्चर ऑफ 5 mm एंड वेवलेंथ ऑफ. बेटा ये हमारा फ्रेस्नेल डिस्टेंस कहलाता है. फॉर गुड द फॉर्मूला फॉर फ्रेस्नेल डिस्टेंस इज लैम्बडा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई लैम्बडा. दैट फॉर्मूला फॉर फ्रेस्नेल डिस्टेंस इज, दिस इज योर ए, दिस इज लैम्बडा. सो इसे बोलते हैं फ्रेस्नेल डिस्टेंस. ए स्क्वायर बाई लैम्बडा. तो ए इज 5 mm, उसको मीटर में लेंगे तो इतना हो जाएगा.
and lambda is 500 nanometer. Nano means 10 raised to minus 9. So 5 का square 25, this is 10 raised to minus 6, this is 5 into 10 raised to minus 7. तो 5 5 जा minus 7 ऊपर गया plus 7, तो एक पावर बच गया 10, this is 50 मीटर हो गया. So ये रहा. Answer is C. For question number 30, Fresnel distance, अच्छा डिफ्रैक्शन होने के लिए ये फॉर्मूला होता है. A transparent medium shows relation between I and R as shown the speed of light in vacuum is C. The Rivestus angle for the medium is IP. बेटा फॉर्मूला होता है म्यू इज tan IP. तो पहले आप म्यू तो निकालो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन I अपॉन साइन R. बेटा साइन R y एक्सिस पे और साइन I x एक्सिस पे, मीन्स ये साइन I x है और ये y है. बेटा ये तो स्लोप का उल्टा हो गया, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप. तो स्लोप मीन्स व्हाट? tan थीटा. थीटा इज 30, सो 1 अपॉन tan 30 इज 1 बाई √3. तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया √3. बट अगर आप ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है tan ऑफ पोलराइजेशन एंगल, वही रिवेस्टस एंगल बोलते हैं. सो tan IP का वैल्यू इज √3. सो IP का वैल्यू इज tan इनवर्स ऑफ √3. सो IP की वैल्यू हो गई 60 डिग्री. Rivestus angle. Option A for question number 31. Now number 32. Critical angle for certain medium is, critical angle को मैं IC से दिखा देता हूँ. It is sin inverse of 3/5. So sin of IC is how much? It is 3/5. The polarizing angle of the medium is easy. Refractive index का फॉर्मूला होता है tan of IP और 1 अपॉन साइन ऑफ IC. तो आपको पोलराइजिंग एंगल पूछा हुआ है. बेटा साइन ऑफ IC का वैल्यू आया है 3/5. ये न्यूमरेटर में गया 5/3. सो योर IP इज tan इनवर्स ऑफ 5/3. ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 32. नाउ Number 33, an unpolarized light first falls on polarizer P. ये आपका अनपोलराइज लाइट है. मान लो इंटेंसिटी I0 है, पोलराइजर कौन सा है? P है. तो P से जब पास होगा तो मेलस लॉ, फर्स्ट पोलराइजेशन के बाद इंटेंसिटी उसका हाफ हो जाता है. देन एनालाइजर A है. इफ द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द एनालाइजर इज 1/8 ऑफ द इंसिडेंट अनपोलराइज लाइट, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ऑप्टिक एक्सिस ऑफ E एंड A. ये A है मान लो, तो ये उनके ऑप्टिक एक्सिस के बीच का एंगल है. मान लो ये एंगल थीटा है. तो मेलस लॉ क्या बोलता है कि आगे आने वाली लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा? ये पहले वाली इंटेंसिटी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा. यही होगा. पहले वाली इंटेंसिटी इतनी है इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो इनके बीच का एंगल है वो वही पूछा है. बट ये भी दिया है कि जो रिजल्टेंट लाइट है वो 1/8 ऑफ क्या? अनपोलराइज लाइट का इंटेंसिटी. अनपोलराइज लाइट का इंटेंसिटी कितना है? I0 का 1/8, मतलब I0/8. ये दिया हुआ है, ये मैंने निकाला और ये दिया हुआ है. सॉल्व कर लो, हो गया. I0 गॉन. कॉस स्क्वायर थीटा 2 कट करेगा 1/4. सो कॉस थीटा इज 1/2. सो थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/2. कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 मीन्स कितना डिग्री? 60 डिग्री. सो दोनों के एक्सिस के बीच का एंगल इज 60 डिग्री. ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 33. नाउ 34. When an electron of mass m and charge E is accelerated from rest through a potential difference of maximum velocity of electron, ये तो फॉर्मूला है. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² क्या होता है? Q into V. V is the potential difference ना. यस, बट इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको E इंटू वी, ये वेलोसिटी है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है. सो v² इज 2ev अपॉन m. सो v इज √of 2ev अपॉन m. दिस इज वेलोसिटी, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 34. नाउ 35.
When a light of wavelength, इसको डिस्कार्ड करो, when a light of wavelength 4000 angstrom unit falls on a photoelectric emitter, photoelectrons are liberated. For another emitter, light of wavelength 6000 angstrom sufficient for emission. The work function of the two emitters are in the ratio. ऑर्डर नहीं बोला है, ध्यान रखना, तो 1:2 करेंगे बेटा। वर्क फंक्शन को मैं किससे दिखाता हूँ, चलो फाई नॉट से। फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू नॉट विच इज एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, क्योंकि दोनों का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है। सो वर्क फंक्शन ऑफ फर्स्ट will be hc upon lambda naught of first and work function of second will be hc upon lambda naught of second. So मुझे work function of first upon work function of second फाइंड करना है, तो it will be lambda naught 2 upon lambda naught 1. hc cancel, तो lambda naught 2 is unit भी रहने दो ऐसे ही, 6000 angstrom unit, this is 4000 angstrom unit. So answer is 3/2. A 35 का आंसर इज A. नाउ 36. Photoelectrons are emitted from two similar metal plates when wavelengths lambda 1, lambda 2 are incident on it. Lambda 1 is 1.5, lambda 2. बेटा इसको मैं बोल सकता हूँ lambda 1 is 3/2 lambda 2. तो जरूरत पड़ने पे लैम्डा 2 का वैल्यू 2/3 लैम्डा 1, ये भी हो सकता है, ठीक है, एक ही चीज है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटॉन्स और E1 E2 रिस्पेक्टिवली, देन E1 और E2 के बीच का रिलेशन पूछा है। चलो देखते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसको E से दिखाया है। फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। सो बेटा तो फर्स्ट का एनर्जी क्या होगा, एच सी बाय लैम्डा 1, वर्क फंक्शन इज सेम इन बोथ द केसेस। एंड सेकेंड का एनर्जी क्या होगा, एच सी बाय लैम्डा 2, बट लैम्डा 2 इज 2/3 लैम्डा 1, तो ये इक्वेशन 1 है, हाँ ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे। लैम्डा 2 इज 2/3 लैम्डा 1, सो ये E2 क्या हो गया, ये ऊपर चला गया 3hc/2 लैम्डा 1। सो आप क्या करो, आपको E1 E2 का रिलेशन चाहिए ना, ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। तो मैं क्या काम करता हूं, ये hc बाई लैम्डा 1, ये भी hc बाई लैम्डा 1, तो ये 2/3 हटाता हूं, तो इक्वेशन 2 के दोनों साइड में 3/2 हटाने के लिए 2/3 से मल्टीप्लाई करो। सो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करता हूं, देखो जरा क्या हो रहा है। सो ये 2/3 E2 हो गया इस तरफ, इधर 2/3 से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल होके हो जाएगा hc बाई लैम्डा 1, लैम्डा 1 आ चुका है अभी ये, बिकॉज लैम्डा 2 रिप्लेस किया, माइनस 2/3 इंटू फाई नॉट। अब ये कौन है भैया, एक काम करो, 2/3 E2 hc बाई लैम्डा 1, एक फाई नॉट बिंदास माइनस करो और एक फाई नॉट बिंदास प्लस करो। क्यों ऐसा किया है, देखो ये पूरा ना मैं E1 ला दिया, इसलिए एक फाई नॉट एक्स्ट्रा डाला, तो दिस इज 2/3 E2, ये पूरा E1 हो गया, और ये सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3, तो ये आएगा प्लस फाई नॉट बाई 3, ये तो सिमिलर टर्म है। तो आप देख सकते हो कि E1 में फाई नॉट बाई 3 ऐड हो रहा है, तब जाके 2/3 E2 बन रहा है। E1 में फाई नॉट बाई 3 ऐड हो रहा है, तब जाके 2/3 E2 बन रहा है। मतलब बड़ा कौन है, 2/3 E2 बड़ा है किससे, E1 से। देख सकते हो, या इसको इधर लाओ, 2/3 E2 माइनस E1 इज फाई नॉट बाई 3, तो डिफरेंस जो है पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव डिफरेंस कब आता है, जब पहला नंबर बड़ा होता है और दूसरा छोटा। तो 2/3 E2 इज मोर देन E1, यही तो है। E1 इज लेस देन 2/3 E2, उल्टा लिखा है, मैंने उल्टा लिखा है, तो क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन इज A फॉर क्वेश्चन नंबर 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। When light of wavelength lambda is incident on photosensitive surface, the stopping potential is V. Okay,
काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला V भी होता है, E इंटू वी। अब ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? एच सी बाई लैम्डा प्लस वर्क फंक्शन। अब केस 1 में स्टॉपिंग पोटेंशियल V है और वेवलेंथ इज लैम्डा, बट केस 2 में वेवलेंथ इज 3 लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V बाई 6। तो रखते हैं। अब सेकेंड केस में V के बदले V बाई 6 हो गया और लैम्डा के बदले 3 लैम्डा हो गया, दिया हुआ है। वर्क फंक्शन विल बी सेम। Sorry, this sign is minus. This is total kinetic, total energy Hc plus. Okay, this is minus. अच्छा, अब क्या करें? क्या चाहिए? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए ना। अच्छा, ये फाई नॉट को एक काम करो, फाई नॉट को आप लिखो Hc बाई लैम्डा नॉट, क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चाहिए। ये तो फिक्स रहेगा। एक काम करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, ये टर्म ही कैंसिल हो जाएगा। 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो देखो इधर क्या है, दिस इज EV, दिस इज EV बाई 6, यहाँ पे Hc बाई लैम्डा माइनस Hc बाई लैम्डा नॉट, यहाँ पे Hc बाई 3 लैम्डा, इधर Hc बाई लैम्डा नॉट। व्हाट हैपेंस, ये गया 6 ऊपर, यहाँ से न्यूमरेटर में Hc कॉमन लो, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, यहाँ से भी Hc कॉमन लो, 1 अपॉन 3 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो Hc कौन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 1 अपॉन 3 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। हियर वी हैव 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। थोड़ा सॉल्विंग है, ये कैंसिल हुआ, 2 बाई लैम्डा माइनस 6 बाई लैम्डा नॉट, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, 2 बाई लैम्डा। ये लैम्डा वाले टर्म्स एक साइड लेके आओ और लैम्डा नॉट वाले उस साइड, ये उधर गया पॉजिटिव हो गया। सो दिस इज 1 बाई लैम्डा, दिस इज 5 बाई लैम्डा नॉट। तो आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है विच इज 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा। ऑप्शन इज डी। थोड़ा सॉल्विंग ध्यान देना, कुछ नहीं है, डायरेक्ट जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है डायरेक्टली डिवाइड किया, अपने आप सॉल्व हो गया Hc कैंसिल होने के बाद। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37। Now 38. The energy of an electron having de Broglie wavelength lambda is what is formula for energy? Half mv square. मैं 1 m से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा। m स्क्वायर v स्क्वायर मतलब mv का होल स्क्वायर। अब mv मीन्स मोमेंटम, बट मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? h बाई लैम्डा, डी ब्रॉगली। तो यहां पे रखो, कितना हो गया ये? h स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। B 38 का आंसर इज B। नाउ 39. The radius of innermost orbit of hydrogen atom is this. What is the radius of third orbit? Innermost मतलब R0, R1, R0 वैल्यू है। थर्ड ऑर्बिट, यार फॉर्मूला था Rn का फॉर्मूला इज R0 इंटू एन स्क्वायर। R0 इज 5.3 इंटू 10⁻⁻11 और थर्ड ऑर्बिट ये 9 हो गया। 5.3 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 9, 9 3 are 27, carry 2, 9 5 are 45, 247 into 10⁻⁻11 एंगस्ट्रॉम यूनिट में दिया है। एक नेगेटिव पावर इधर आ जाएगा, so this becomes 4.77 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ऑप्शन सी for number 39. Now question number 40. The angular momentum of an electron moving in an orbit of hydrogen atom, angular momentum L is 1.5 into h upon pi. आप ध्यान दोगे बहुत सेकेंड पॉस्टुलेट में वो NH अपॉन 2 पाई होता है, तो 2 पाई बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो दिस विल बिकम 3h अपॉन 2 पाई। तो अगर एंगुल पॉस्टुलेट से कंपेयर करोगे तो NH अपॉन 2 पाई मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट में है। तो पूछा गया है
एनर्जी, अब एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट, वो तो एनर्जी याद ही करवा देते हम लोग, तो 5 ऑर्बिट तक का एनर्जी -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब थर्ड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब आप 9 से डिवाइड करोगे तो इट इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दैट इज ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 40। नंबर 41, द टोटल एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ -3.4। क्यों सॉल्व करना हो, आपको करना है तो करो, वही सम -13.6 अपॉन n स्क्वायर सेकेंड ऑर्बिट में चाहिए। सो सेकेंड ऑर्बिट मीन्स n2, 4 से आप डिवाइड करोगे, 6 से ये 4 से डिवाइड करोगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 41। नाउ 42, in Bohr's theory of hydrogen atom, the electron jumps from higher orbit n to lower orbit p. The wavelength will be minimum. बेटा वेव थोड़ा सा बड़ा सोल्यूशन है, सॉरी। What is formula for 1 upon lambda wave number? R into 1 upon फाइनल ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस इनिशियल ऑर्बिट का स्क्वायर। तो ऑप्शन ए में आपका इनिशियल ऑर्बिट क्या है, हायर ऑर्बिट n से लोअर ऑर्बिट p, तो ये n मतलब आपका इनिशियल ऑर्बिट और p मतलब फाइनल ऑर्बिट है, तो मैं इनिशियल फाइनल बोलता हूँ, दिस इज इनिशियल दिस इज फाइनल। तो पहले ऑप्शन के लिए जाते हैं हम लोग, n to p मतलब फाइनल ऑर्बिट इज 4 एंड इनिशियल इज 5, ठीक है। तो 1 अपॉन लैम्बडा इज r इंटू फाइनल 4 रखा तो 1/16, इनिशियल 5 रखा तो दिस इज 25। ये कितना हो गया, शॉर्टकट मारते, 25 माइनस 16 इज 9 और 25 4 16 टाइम्स लिया तो 400। सो आपका लैम्बडा हो गया 400 अपॉन 9r। बेटा आप 9 से डिवाइड कर दो, ये हो गया, ये ऑप्शन ए। बी में फाइनल ऑर्बिट इज 3 एंड इनिशियल इज 4 रखते हैं, तो 1 अपॉन लैम्बडा इज r इंटू फाइनल की जगह पे 3, तो ये 1 अपॉन 9 शॉर्टकट, इनिशियल की जगह पे 4, ये 16 माइनस 9 इज 7r और 16 9 जा 144, तो आपका लैम्बडा हो जाएगा 144 अपॉन 7r विच इज 20.5 अपॉन r। ये हो गया। नो ऑप्शन सी, आपका फाइनल ऑर्बिट इज 2 एंड इनिशियल ऑर्बिट इज 3, यहां पे ही रखते, 1 अपॉन लैम्बडा इज r इंटू फाइनल इज 2, तो दिस इज 1/4, इनिशियल इज 3, 9 माइनस 4 5r/36। तो आपका लैम्बडा हो गया 36/5r, 5 से पहले आप डिवाइड कर दो 7.2/r। बेटा मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, r डिनोमिनेटर सबका सेम रखने के लिए, सो दैट आई कैन कंपेयर। यहाँ पे फाइनल ऑर्बिट इज 1 एंड इनिशियल इज 2, सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 अपॉन लैम्बडा इज r, फाइनल ऑर्बिट 1 रखा तो ये 1 ही हो जाएगा, इनिशियल 2 रखा तो 4 हो गया, 4 माइनस 1 दैट इज 3r/4। सो लैम्बडा इज 4/3r विच इज 1.33/r। अब चारों ऑप्शंस में अगर आप चेक करो तो डिनोमिनेटर सबका r है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो वैल्यू सबसे छोटी, जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो वैल्यू सबसे बड़ी। तो आपको लीस्ट वैल्यू पूछा है, मिनिमम वैल्यू, तो ये है 1.33/r। वेवलेंथ विल बी मिनिमम फॉर द ट्रांजिशन क्या 2 to 1। आप और एक तरीके से कर सकते हो, वेवलेंथ मिनिमम मीन्स एनर्जी मैक्सिमम, तो आप मैक्सिमम एनर्जी निकालो किस ट्रांजिशन का है, वहां से भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। The ratio of wavelengths of last line of Balmer series and last line of Lyman series. Again वही formula, 1 upon lambda is r into 1 upon final square minus 1 upon initial square। पहले Lyman series, Balmer to Lyman चाहिए, ध्यान देखना। For last line of Lyman series, final orbit is 1 और initial orbit is infinity रखते, lambda Lyman को ऐसा दिखा दिया, lambda L, r फाइनल ऑर्बिट इज 1 रखा, इनिशियल इंफिनिटी, सो 1 अपॉन लैम्बडा एल कितना हो गया, r हो गया। और लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज के लिए फाइनल ऑर्बिट इज 2 एंड इनिशियल इज इंफिनिटी रखते हैं, तो 1 अपॉन लैम्बडा बाल्मर फाइनल इज 2, तो 1/4 माइनस 1/इंफिनिटी 0, तो ये हो गया r/4। आपको लैम्बडा बाल्मर टू लैम्बडा लाइमन चाहिए, तो एक काम करो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/λ लाइमन अपॉन 1/λ बाल्मर,
1 by lambda Lyman is R, 1 by lambda Balmer is R by 4. तो ये 4 ऊपर चला गया. इधर उल्टा होगा, lambda Balmer will go in numerator, lambda Lyman. तो आंसर इज 4. तो आंसर आ गया. Lambda Balmer upon lambda Lyman is 4. That is option number C for question number 43. Now 44. The radius of nucleus of mass number is there. Easy. रेडियस का फॉर्मूला क्या था, याद होगा आपको. डायरेक्ट फॉर्मूला दिया, साइज ऑफ न्यूक्लियस सर्टेन कांस्टेंट r0 into a raised to 1/3. सो आपका r इज प्रोपोर्शनल टू a raised to 1/3, वेयर a is मास नंबर. 44 ऑप्शन डी फॉर 44. नाउ 45. न्यूक्लियस हैज मास रिप्रेजेंटेड बाय दिस. ये टोटल मास है. MPM and denote masses of proton and neutron respectively and binding energy in mega electron volt. बेटा ये तो फॉर्मूला है. Z is number of protons into mass of each proton. A minus Z is number of neutrons into mass of each neutron minus mass of the nucleus, which is M into C square. Option number A, 45. चलो ध्यान दो. नेक्स्ट इज 46. इन इंसुलेटर्स कंडक्शन बैंड इज CB इज कंडक्शन बैंड, VB इज वैलेंस बैंड. तो कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एंड वैलेंस बैंड इज फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स. ऑप्शन नंबर C. थियोरेटिकल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन C. नंबर 47. द फॉरवर्ड बायस डायोड कनेक्शन इज. फॉरवर्ड बायस पे P साइड शुड बी हायर एंड N साइड शुड बी लोअर. तो ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है. ऑप्शन ए, ये +2A और A -2A. 47 का आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ 48. इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट थ्रू द 1 किलो ओम रजिस्टर. ये वाला इसके अंदर का करंट पूछा है भैया. VZ भी दिया हुआ है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज सेम ही होता है 5Z. तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, V/R VZ upon RL या VL भी लिख सकते हो. दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज 1 किलो मतलब 1 into 10⁻3. सो 5 into 10⁻³ एम्पियर मतलब 5 मिली एम्पियर. आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ क्वेश्चन इज 49. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फोटोडायोड. फोटोडायोड लाइट अंदर आती है, दैट इज ये वाला डायग्राम. ये वाला डायग्राम मतलब नंबर 3. नंबर 3 इज ऑप्शन नंबर डी. ये वाला डायग्राम फोटोडायोड का. ये LED हो गया. नाउ नेक्स्ट इक्विवेलेंट टू. ये बनाते हैं यहां पर. मान लिया ये A और B है, तो यहाँ पे और गेट है A+B. यहाँ पे क्या हो जाएगा, A+B का नॉट. अब ये शॉर्ट हो रहा है, एक ही इनपुट दो जगह जा रहा है, तो सेम इधर आएगा A+B का नॉट. बट ये बबल की वजह से उसका नॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा A+B. फिर से नॉट यहाँ पे आएगा आउटपुट, तो A+B का नॉट. दिस इज नॉर गेट. ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 50. सो ये रहे आज के टेस्ट के सॉल्यूशंस. आपको कुछ क्वेरी रहेगी तो आप पूछ सकते हैं, और जरा रिफर भी किया करो सॉल्यूशंस. आप लोग कुछ देखते नहीं हो, व्यूज एकदम कम रह रहे हैं, मतलब आप लोग देख नहीं रहे हो. सिंपल सी बात है. चलो, थैंक यू एंड थैंक्स अलॉट.